सुमित जी, बीते साल ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। अब अगर जिस बिल का जिक्र किया जा रहा है ये पास होता है तो 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। कपड़ा, दवाइयां, भारत में सब कुछ महंगे हो जाएंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इस बिल को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक लिंडसी ग्राहम करके एक सेनेटर है, जैसे हमारे यहाँ भी प्राइवेट मेंबर बिल चलती है, कोई भी पार्लियामेंट का एमपी एक बिल चला सकता है। लिंडसी ग्राहम ने बिल चलाने की कोशिश की है। लिंडसी ग्राहम ये था कह रहा जी भारत पे 500% टैरिफ लगाओ चाइना पे। कारण क्या? जो जानबूझ के रशियन ऑयल ले रहे हैं, एक तो भाई गलती से ले लिया हमें नहीं पता, जानबूझ के रशियन ऑयल ले रहे हैं तो उन पे ये आप 500% का टैरिफ लगाओ। अब ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। अब तक ट्रंप ने बोला यार मेरे को 2 बार इसमें वीटो का पावर दो, मतलब अगर बिल आ गया तो आपको भारत पे कल टैरिफ लगाना है। पर ट्रंप कह रहा अगर ये रूल बन गया तो मुझे 2 बार वीटो पावर चाहिए, मैं चाहूं तो भारत पे ना लगाऊं। ऐसी पावर मेरे पास 2 बार होनी चाहिए ताकि मेरा डिस्क्रिशन हो, रूल आने के बाद भी मैं लगाऊं या ये डिस्क्रिशन में 2 बार यूज कर सकूं। मैं बोलूं पहले 1 साल तक नहीं लगाऊंगा, 1 बार यूज हो गई, अगले 2 साल तक नहीं लगाऊंगा तो 2 बार मेरी पावर यूज हो गई। ट्रंप ये कहता था। अब अचानक ट्रंप कहता है कि ठीक है जी मैं इसको गोहेड देता हूं, तो अब ये जाएगी वहां के पार्लियामेंट में, जहां सेनेटर है, सेनेट है और कांग्रेस है, जैसे लोकसभा राज्यसभा अपने यहाँ, तो वहां जाए। अगर आप वहां देखेंगे तो अभी ये रूल नहीं बना। पहली बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, अभी एक प्रस्ताव है। लिंडसी ग्राहम नाम का एक सेनेटर है, उसने ये प्रस्ताव लाया, प्राइवेट मेंबर बिल मान के चलिए इसको। तो अब जब ये वहां के सेनेट में जाएगी, सेनेट की अगर मैं देखूं रिपब्लिकन्स और ये डेमोक्रेट्स के बीच बहुत मतलब ऐसे है, मतलब एक ऐसे है, थोड़ा ऊपर नीचे। अगर 10 मेंबर मोनिका जी रिपब्लिकन्स में से एब्सटेन कर दे, विरोध में ना वोट का एब्सटेन कर लिए, बिल गिर जाएगा। ये बिल कभी पास नहीं होगा। तो इसका सेनेट में पास होना बड़ा मुश्किल है। इतना आसानी, इनकी पूरी मेजॉरिटी नहीं है कि जो ये चाहे वो कर सकते हो। और अमेरिका में हर सेनेटर की मर्जी होती है, वो अप्रूवल करे या ना करे। आप उनको दबा भी नहीं सकते भाई ये आपको अप्रूव करना ही करना है। यहां लॉबिंग का बड़ा रोल होता है। जो लॉबिस्ट होते हैं बहुत पीछे आगे पीछे सेनेटरों का मतलब ना उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, चीजें आगे पीछे करते हैं ताकि वो बिलों को अप्रूव करे ना करे। तो पहली बात है कि मुझे नहीं लगता कि ये बिल अमेरिका का कांग्रेशनल अप्रूवल लेगा, यानी कि दोनों हाउसों में से पास होगा। अगर होगा तब ये रूल बनेगा। अगर रूल बनेगा तब ट्रंप के पास 2 बार इसको नेटो वेटो करने का पावर होगा। मान लीजिए रूल बनता और ट्रंप वीटो नहीं करता, हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं। अब की बार इसमें और पुराने टैरिफ में मोनिका जी एक आसमान जमीन का फर्क है। ये हमारे दर्शकों को समझना और समझाना जरूरी है। पहली बार जो 25% टैरिफ तो हर एक पे लगा, हम पे जो अगला 25% लगा वो लगा जी आप रशिया का ऑयल खरीदते हो। वो टैरिफ केवल गुड्स पे लगा था, यानी कि सामान पे लगा था। अब की बार जो लिंडसी ग्राहम का प्रस्ताव है ये बहुत ही घातक प्रस्ताव है। ये कह रहा है गुड्स और सर्विसेज दोनों पे लगाओ। मतलब जो आपकी आईटी सर्विसेज है, जो आपकी बीपीओ सर्विसेज है, जो आपकी केपीओ सर्विसेज है, जो आपकी कंसल्टिंग सर्विसेज है, हर चीज पे ये बिल लगेगा। अब ये लिंडसी ग्राहम कह रहा है, तो इसका मतलब सिचुएशन पलट गई, कहानी दूसरी हो गई। यानी कि जो आज मैं देख रहा था, आज शाम को जो अभी मार्केट क्लोज हुआ 780 पॉइंट, हमारा स्टॉक मार्केट लुढ़क चुका है। और जो आईटी कंपनियां टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इनका करीब करीब 2% शेयर ऑन एवरेज लुढ़क चुका है। इसकी खबर आती अभी कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आपका 84 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था लास्ट ईयर, क्योंकि सैंक्शंस लगे थे। तो 84 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने जो 1 जनवरी से लेके मैं आपको 31 दिसंबर तक का रफ नंबर दे रहा हूं, $84 बिलियन का एक्सपोर्ट था। इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका, और अमेरिका का नंबर 7 ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। तो इस बिल के अगर ये बिल आता है तो मान लीजिए इस 84% में से काफी कुछ खटाई में पड़ सकता है। काफी कुछ सर्विसेज पहले नहीं थी, सर्विसेज अब आ गई है। दूसरी बात, लास्ट टाइम भी जब टैरिफ लगाया था आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ और ऐसे क्षेत्र थे जिनमें अमेरिका का फायदा था, उन पर टैरिफ नहीं लगते, क्योंकि एप्पल का आईफोन यहां बनता है, यहां से एक्सपोर्ट अमेरिका होगा, तो ट्रंप उस पर टैरिफ काय को लगाए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ चीजों का एक्सेप्शन होगा। अगर जब ये बिल अप्रूव होगा, इसका मसौदा सामने आएगा, पता लगेगा कुछ एक्सेप्शंस हैं या नहीं है, या हर चीज पे ओवरऑल टैरिफ लग रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये बिल ट्रंप लाता है, देखिए मुझे लग रहा है हवाई फायर कर रहा, थोड़ा डराने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, अगर ये बिल लाता है तो मोनिका ट्रेड डील तो हो ही नहीं सकती। या तो मतलब ये तो वाली बात है ना कि भाई आप कह रहे हो कि ट्रेड डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्या चीजों का आदान प्रदान, और मेरे और यहां कह रहे हो भैया 500% टैरिफ। भाई या तो ये तो वही वाली बात होगी कि आइसक्रीम पकोड़ा, या तो आइसक्रीम होगी या पकोड़ा होगा। पकोड़ा पनीर का बनता है, आइसक्रीम ठंडी होती है। तो वाली बात है, तो या तो ट्रंप को ये बिल तो वापस लेना पड़ेगा, या ट्रेड डील में बोलना पड़ेगा जो जो चीज ट्रेड डील में कवर्ड है
उस पे ये टैरिफ नहीं लगेगा। मतलब थूक कर चाटने वाली बात होगी अगर ये कर दिया तो। मुझे लगता है कि डराने धमकाने वाली बातें हैं, पर अगर हो गया, भगवान न करे ये हो, इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट है मोनिका जी। आप मान के चलिए $50 बिलियन, $60-70 बिलियन का इम्पैक्ट इसका हमारे व्यापार पे आ बिल्कुल सकता है। बिल्कुल।